प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। रणमो अरिहन्ताणम् रणमो सिद्धाणम् रणमो आयर्याणम् रणमो वज्झायाणम् रणमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम संयम धर्म की जय। दस लक्षण पर्व में उत्तम संयम धर्म की बात हम आज थोड़ा सीखेंगे और उस संयम को धारण करने वाले आचार्य परमेष्ठी और उपाध्याय परमेष्ठी इनके बारे में भी सुनेंगे, क्योंकि आज आचार भक्ति भावना और बहुश्रुत भक्ति भावना इसकी बात करनी है। हाथ, पैर और जिह्वा 3 चीजें हैं। हाथ, पैर और जिह्वा ये तीनों जिसके संयमित होते हैं उन्हें हम संयमी कहते हैं। अंतरंग की अपेक्षा बोलेंगे तो अंतरंग में मोह और क्षोभ 2 चीजें हैं। मोह बोले तो मिथ्यात्व और क्षोभ अर्थात राग और द्वेष। इन पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है वह संयमी कहलाता है। यदि हमें उस संयम को अपने जीवन में अपनाना है, उस संयम के साथ में जीवन जीना है, तो आचार्यों ने उसका मार्ग बता दिया और उसका मार्ग यही है कि कुछ बोलना नहीं, कुछ विचार नहीं करना और शरीर से कोई प्रवृत्ति नहीं करना, तो हमारे जीवन में वह संयम भाव आ सकता है। ऐसा जो संयम है उस संयम को किसने पालन किया है? तो जनवाणी के 4 अनुयोग हैं। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। चारों अनुयोगों के माध्यम से हम संयम की बात कर सकते हैं। एक चीज और, संयम क्या है? इसमें 2 अक्षर हैं, शम और यम। सम अर्थात समता परिणाम, यम अर्थात जीवन भर के लिए हिंसा आदि 5 पापों का त्याग करना, इसका नाम संयम है। सम अंतरंग की अपेक्षा से समता परिणाम है। यम बहिरंग की अपेक्षा से हिंसा आदि 5 पापों का त्याग कर दिया है। ये संयम कहलाता है। प्रथमान योग की जब बात करते हैं तो प्रथमान योग के अनेक ग्रंथ
हम आप लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं कि उन्होंने संयम धारण कर लिया, अर्थात वे मुनि महाराज जी बन गए। किसने धारण कर लिया? भगवान आदिनाथ स्वामी। पहले राज्य किया, इसके बाद में फिर राज्य का त्याग करके संयम के मार्ग में आगे बढ़ गए, अर्थात मुनि महाराज जी बन गए। हमने देखा उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती, बाहुबली स्वामी और भी पुत्र, उनने भी संयम धारण किया। फिर उनके बेटे ऐसे आदिनाथ भगवान जी की आगे आगे की पीढ़ियों में 1400 पीढ़ियों तक जो आगे आगे कुल परंपरा चलती रही, उनकी संतान होती रही, उन सब ने संयम धारण किया। और जो ज्येष्ठ पुत्र होते थे वो कर्मों का क्षय कर निर्वाण को प्राप्त होते गए। हम जब संयम की बात करते हैं तो पद्म पुराण में जब रामचंद्र जी का जीवन चरित्र देखते हैं तो उनके जो दादाजी थे राजा रघु, पिताजी दशरथ, स्वयं रामचंद्र जी, लव कुश उनके बेटे, और पद्म पुराण के ग्रंथों में देखते हैं उनके भाई भरत चक्रवर्ती, उनके सेनापति कृतांत वक्र, उनके और भक्त हैं अंगद हैं, नल, नील, हनुमान, इंद्रजीत, कुंभकर्ण, मंदोदरी, विभीषण, कितने सारे नाम आते हैं। इन सब ने संयम धारण किया, और कोई स्वर्ग गया तो किसी ने निर्वाण की प्राप्ति की। ऐसे ही आप पढ़िएगा हरिवंश पुराण, नेमिनाथ भगवान, महाभारत, उसमें अनेक पात्र ऐसे हुए जिन्होंने संयम धारण किया और कोई मोक्ष गए, कोई स्वर्ग गए। हम और देखें आचार्य धरसेन स्वामी जी, आचार्य कुंद स्वामी जी, आचार्य समंतभद्र स्वामी जी, आचार्य पूजपा स्वामी जी, जिनसेन स्वामी जी, अकलंक स्वामी जी, कितने नाम ले लेंगे। ये सब कौन कहलाते हैं? ये सब संयमी थे। इसी प्रकार से वर्तमान में देखें आचार्य विद्यासागर जी, इनका पूरा संघ, सारे मुनि महाराज जी, आचार्य वर्धमान सागर जी, आचार्य विराट सागर जी, वसुनंदी जी आचार्य महाराज, तो कितने सारे नाम हमें पढ़ने को सीखने को मिलते हैं। ये सब संयमी थे और इन्होंने बहुत अच्छा जीवन जिया और वर्तमान में जी रहे हैं। कई बार तो ऐसा देखा जाता है एक ही परिवार के कई सदस्य संयम के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़े, पहले भी बढ़े हैं। ऐसे करके यह जो संयम का मार्ग है, इस मार्ग की ओर जो आगे बढ़ते हैं वे पूज्य हो जाते हैं। उनकी हम अष्टद्रव्य से पूजा करने लगते हैं। उनके लिए यही कहा जाता है भगवान बनने के मार्ग में ये आगे बढ़ गए हैं। और अपने जीवन को यदि हम भी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें भी यथाशक्ति उस संयम को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। कहा गया है संसार के बंधनों को तोड़ने के लिए नियमों के बंधन में बंधना पड़ेगा। अगर हम नियमों के बंधन में नहीं बंधेंगे तो संसार के बंधनों को तोड़ नहीं सकते। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि भगवान जनेंद्र से बंधे रहें, किसी गुरु से बंधे रहें, जनवाणी से बंधे रहें, तभी हमारे जीवन में यह संयम का भाव आ सकता है।
कारण क्या? कारण ये, हम जैसे लोगों की संगति करते हैं, जैसे लोगों के विचारों को सुनते रहते हैं, हमारा जीवन भी धीरे धीरे वैसा बन जाता है। और लौकिक जीवन को जीने के लिए भी संयम की आवश्यकता होती है, धैर्य की आवश्यकता होती है। व्यापार करने वाले जो व्यापारी वर्ग हैं, उन्हें भी अगर अच्छी तरह से व्यापार करना है, धनार्जन अच्छी तरह से करना है, तो उसके लिए उन्हें भी तो अच्छे से बात करनी होगी। अगर सामने वाला कुछ कह देता है, उसकी बात को शांत परिणामों से सहन करना होगा। ये भी संयम कहलाता है। और देखिएगा, हम गाड़ी चलाते हैं, ब्रेक होना चाहिए। ब्रेक क्या है? वो संयम है। हाथी को बस में करना है, अंकुश होना चाहिए, अंकुश लगाना पड़ेगा, वो भी संयम उसके लिए है। घोड़ा है, लगाम चाहिए उसके लिए। ट्रेन रोकनी पड़ती है, सिग्नल होता है उसके लिए, लाल बत्ती होती है। ऐसे करके ऐसे करके लौकिक क्षेत्र में भी यथा योग हमें जीवन में ब्रेक लगाना पड़ता है। उसी प्रकार से मोक्ष के मार्ग में पांचों इंद्रियों को बस में करना, अपने मन को बस में करना, इसका नाम संयम है। अंतरंग में जो कषाय भाव हैं, उनको बस में करना, इसका नाम संयम है। तो प्रथमान योग की अपेक्षा से इन महापुरुषों की बात हमने करी। करणान योग की अपेक्षा से जब हम संयम की बात करते हैं, तो कहा गया है अंतरंग में अनंतानुबंधी कषाय, अप्रत्याख्यानावरण कषाय और प्रत्याख्यानावरण कषाय, इन 12 कषायों का उदय नहीं होना चाहिए। तब जाकर के वो संयमी मुनि महाराज जी अर्थात भावलिंगी मुनि कहलाएंगे। जनवाणी का तीसरा नियोग वो चरणानुयोग है। तो चरणानुयोग बताएगा बाहर में चारित्र कैसा हो, महाव्रतों का पालन होना चाहिए। महाव्रत हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन पांचों पापों का जीवन भर के लिए त्याग करना, तब जाकर के वो महाव्रत हो पाएगा। तो महाव्रतों का पालन होना चाहिए। ऐसे ही 5 समितियों का पालन होना चाहिए। 5 समिति: ईर्ष्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण, प्रतिष्ठापन। ये क्या है? ये 5 समितियां कहलाती हैं। इन समितियों का भी पालन करना होगा। इसके बाद में 6 आवश्यक कार्य हैं। मुनि महाराज जी बने हैं तो उनको ये काम करने होंगे। ऐसे ही 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। इसी प्रकार से 7 शेष गुण होते हैं, उनका भी पालन करना। तो जनवाणी का तीसरा अनुयोग चरणानुयोग है। वो हमारे लिए आचरण की शिक्षा देता है कि हम संयमी कहलाएंगे। तो दूसरे की निगाह में हम संयमी कब कहलाएंगे? जब पीछे का मंडलू होगा, दिगंबरत्व होगा, केश सुरंचन करने वाले होंगे, शरीर श्रृंगार नहीं करते होंगे, और है तो पानी पात्र में आहार ग्रहण करते हैं। तो जो संयमी मुनिराज जी हैं, वो इन सारे गुणों का पालन किया करते हैं। इसी प्रकार से जनवाणी का चौथा अनुयोग है, वह द्रव्यानुयोग है। वो भी हमें सिखाता है मुनिराज जी कौन कहलाते हैं? तो जो शुभोपयोग में रहते हैं। बाहर में तो दिगंबरत्व है और अंतरंग परिणामों में शुभोपयोग रूप क्रियाएं होती हैं, अर्थात स्वपर कल्याण की भावना बातें हैं। प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, इन गुणों का पालन करते हैं।
और जिस समय सामायिक इत्यादि में तल्लीन होते हैं उस समय शुभोपयोग से शुद्धोपयोग में भी चले जाते हैं। तो ऐसे जो महान व्रतों को पालन करने वाले होते हैं उन्हें हम महाव्रती कहते हैं। इस प्रकार के व्रतों को पालन करते हुए जो अंत समय में समाधि पूर्वक मरण करते हैं वे जो मुनिराज हैं वे अपने कर्मों की निर्जरा करके और मोक्ष पहुंच जाते हैं। गृहस्थों के लिए, सामान्य जीवों के लिए ये बात सिखाई जाती है कि हम थोड़े थोड़े से भी नियमों का पालन करेंगे, थोड़ा थोड़ा भी हम त्याग करेंगे तो हम भी इस संयम के मार्ग में आगे बढ़ करके अपना कल्याण कर सकते हैं। तो ये संयम को लेकर के कुछ बात हमने आपके सामने रखी। मूलतः जो विषय वस्तु है वो ये है कि जो धर्म का मार्ग है वो धर्म का मार्ग अंतरंग शुद्धि और बहिरंग शुद्धि दोनों की बात करता है। तो बहिरंग शुद्धि में तो हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। हमारे जो वस्त्र आभरण हैं, हमारे जो वस्त्र आभरण हैं ये सात्विक होने चाहिए। हमारा बोलना सात्विक होना चाहिए, रहना सात्विक होना चाहिए, ये बहिरंग की अपेक्षा से। और अंतरंग की बात करेंगे तो जो कसाय भाव हैं, चाहे वो कसाय भाव क्रोध करना हो, चाहे अहंकार हो, छल कपट हो, लोभ लालच हो, अंतरंग में कसाय भाव भी मंद होना चाहिए। तो दोनों तरफ विचार करके जो अपना जीवन जीते हैं वे धीरे धीरे संयम के मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। और साथ साथ में संयम का पालन करने के लिए 5 स्थावर और 1 तरस, इन जीवों की विराधना भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे करके संक्षेप में हमने उत्तम संयम को लेकर के विषय का प्रतिपादन आपके सामने किया। एक बात और रखना चाहते हैं, वो क्या है? संयमी कौन कहलाते हैं? संयमी कहलाएंगे आचार्य परमेष्ठी, संयमी कहलाएंगे उपाध्याय परमेष्ठी, संयमी कहलाएंगे साधु परमेष्ठी। और वर्तमान में हमें ये तीनों परमेष्ठी देखने को मिलते हैं। अच्छा, घर में रह करके हम संयमी हो सकते हैं क्या? तो घर में रह करके हम संयम का पालन एक देश कर सकते हैं, थोड़े थोड़े पापों का त्याग कर सकते हैं। यदि पूरी तरह से संयम पालन करना है तो वह तो मुनि महाराज जी बनकर के ही हो सकता है, गृहस्थ में नहीं हो सकता। अच्छा, देवगति में हो सकता है, वहां भी नहीं हो सकता। नरकों में हो सकता है, वहां भी नहीं हो सकता। त्रियंचों में हो सकता है, तो त्रियंचों में भी पूरा संयम नहीं आ सकता। वो भी एक देश पाप का त्याग कर सकते हैं, वो भी संगी पंचेंद्री, विकलत्रय नहीं, एक इंद्री नहीं। तो संयम तो वास्तव में मनुष्य पर्याय में ही पालन किया जा सकता है। और संयम पालन करने के लिए हमें अंदर से कठोर होना पड़ता है और बाहर से भी कठोर होना पड़ता है। अगर कोई त्यागी व्रती बनना चाहता है, घर छोड़ करके मुनि महाराज जी बनना चाहता है, तो उसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से पत्थर बनना पड़ेगा, कठोर बनना पड़ेगा, सुपारी के जैसे बनना पड़ेगा, तब जा करके वह अपने घर का त्याग कर सकता है। हम सोचें, हम
प्रेम से घर का त्याग कर दें तो फिर प्रेम से घर नहीं छूट पाएगा, और कोई छोड़ना भी चाहेगा तो घर के लोग घर से बाहर जाने नहीं देंगे उसको। इसलिए संयम धारण करने के लिए, परिग्रह का, पापों का त्याग करने के लिए अंतरंग और बहिरंग में कठोरता होना आवश्यक है। लेकिन संयम पालन करने वाला जीव जब संयम पालन करके अपना जीवन जीता है तो फिर वो पत्थर के जैसे कठोर नहीं होता, वो तो फिर किशमिश के जैसे मुलायम हो जाता है। इसलिए इसलिए त्याग करने के लिए कठोरता चाहिए, और त्यागी बनने के बाद उसको एकदम सरल शांत हो जाना चाहिए। तभी जाकर के वह संयम के साथ अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकता है। अगर हमारे जीवन में संयम नहीं है, त्याग नहीं है, तपस्या नहीं है, तो समझिएगा हम भले मनुष्य पर्याय में हों, लेकिन हम त्रियंचों के समान कहलाएंगे। इसलिए मनुष्य पर्याय है, जैन कुल है, अच्छी बुद्धि है, और संयम की दुर्लभता को हम समझ पा रहे हैं। इसलिए यथाशक्ति त्याग जीवन में जरूर होना चाहिए। वो त्याग हम क्या करें? तो कहते हैं सबसे पहले आप संकल्प करिए कि हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे। आप संकल्प करिए कि हम इतने बजे के बाद चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं। संयम होना चाहिए, त्याग होना चाहिए। नियम करिएगा कि हमारे पास जब भी अनुकूलता होगी, सबसे पहले हम मंदिर जाने का भाव करेंगे। वैसे तो रोज ही जाना चाहिए, एक भी दिन मंदिर छूटना नहीं चाहिए, लेकिन अनुकूलता है, सबसे पहले हम मंदिर का संकल्प करते हैं। घर में सुबह उठते हैं, उठते ही साथ में जहां जनवाणी रखी हुई है वहां जाकर के हम माँ जनवाणी को प्रणाम करेंगे। हमारा संकल्प होना चाहिए कम से कम एक माला जरूर फेरेंगे हम। आप वो माला णमोकार मंत्र की फेरिए, अरहंत सिद्धि की फेरिए, ओम ह्रीम अरम अस्या ऊषा नमः ऐसी माला फेरिए, लेकिन कम से कम एक जाप करने का नियम तो हो। हमें संकल्पित होना है। संकल्पित क्या होना है कि जो एक स्तोत्र है, एक कोई पाठ है, हम रोज पढ़ेंगे। मेरी भावना है, 12 भावना है, वैराग भावना है, वक्तामर स्तोत्र है, रोज पढ़ेंगे कुछ ना कुछ हम। छह ढाला है, रोज कुछ ना कुछ पढ़ेंगे हम। हमारा नियम होना चाहिए कि हम स्वाध्याय करेंगे, भले आधा पेज पढ़ें, थोड़ा सा पढ़ें, लेकिन स्वाध्याय जरूर करेंगे। कहा जाता है घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे करके हम सबके जीवन में जो संयम के, त्याग के संस्कार हैं, वो संस्कार हमें बढ़ाने चाहिए। हम बढ़ाएंगे तो हम भी इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं बढ़ाएंगे तो सुनते रहो, जिंदगी भर सुनने वाले सुनते रहेंगे, सुनाने वाले सुनाते रहेंगे, परिवर्तन कुछ नहीं आएगा। तो ये संयम धर्म की बात हमने आपके सामने करी। हम विषय को आगे बढ़ाते हैं। हम देखें, दो भावनाएं आपके सामने आज आ रही हैं। एक भावना है आचार्य भक्ति भावना, और दूसरी है बहुश्रुत भक्ति भावना। इन दोनों का सामंजस्य बनाते हुए
विषय का प्रतिपादन आपके सामने करेंगे हम। पहली है आचार भक्ति भावना। तो आचार मतलब आचार्य परमेष्ठी। आचार मतलब जैसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आचार्य मतलब आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज, आचार्य मतलब आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज। ऐसे जो आचार परमेष्ठी हैं उनकी भक्ति करना, ये आचार भक्ति कहलाती है। आचार परमेष्ठी कौन कहलाते हैं? वो अपने शिष्यों की अपेक्षा से वे गुरु कहलाते हैं। और हमने कभी अपने गुरु के पास जाकर कोई नियम लिया नहीं है, कोई त्याग किया नहीं है, तो हमारे लिए आचार कौन कहलाएंगे? वो तो हम उनके भक्त कहलाएंगे। तो हम तो उनके भक्त हैं, और उनके संग में रह करके जो दीक्षित हुए हैं, जो प्रतिमा धारण करके रह रहे हैं, जो अलग शुल्लक रह रहे हैं, वो कौन कहलाएंगे? वो उनके शिष्य कहलाएंगे। तो भक्त में और शिष्य में दोनों में अंतर हो जाता है। भक्त वो कहलाता है जो गुरु के दर्शन तो करता है, कब पहुंच जाए कब लौट आए कुछ पता नहीं होता। और शिष्य वो कहलाता है जो गुरु की आज्ञा में चलता है, जैसा गुरु ने कह दिया वैसे ही आचरण करता है, वैसे ही जीता है। गुरु ने कह दिया चलो बिहार करके जयपुर जाना है, तो फिर वहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा कि आगरा में रह रहे थे, चातुर्मास का समय आने वाला है, हमें कहाँ जयपुर भेज रहे हो आप। लेकिन आचार्य ने कह दिया प्रमाण सागर जी से चातुर्मास जयपुर में करना है, तो मुश्किल से 10 दिन का समय बचा होगा, और बिहार करवा दिया और जयपुर पहुंच गए। और भट्टारक की नसिया में चातुर्मास शुरू हो गया। अब वो विचार करते कि हमें यहाँ क्यों भेजा, कहा कुछ नहीं। 1-1.5 महीने बीते होंगे, और है तो वो संथारा का प्रसंग चल गया कि सल्लेखना आत्महत्या कहलाती है। उस समय जो प्रमाण सागर जी ने बिगुल बजाया जयपुर से, पूरे भारतवर्ष में बात फैली, और सब जगह बात फैली, और हमारे धर्म की सिद्धांतों की जीत हुई कि सल्लेखना आगम सम्मत है, भारत का संविधान उसका निषेध नहीं कर सकता। उस समय प्रमाण सागर जी महाराज ने कहा कि आगरा में चातुर्मास करते तो हो सकता है भारत में ऐसा काम नहीं हो पाता जल्दी, लेकिन जयपुर जैन समाज इतनी बड़ी समाज है, जहां पर 2 लाख से 2.5 लाख लोग हैं जैनी लोग। उन सब के बीच में रह करके जो धर्म का डंका बजाया, उससे जैन धर्म की जीत हुई। तो उन्होंने कहा कि आचार्य श्री जो गुरु होते हैं वो दूरदृष्टि वाले होते हैं। मतलब क्या? ये आचार भक्ति कहलाती है, ये गुरु आज्ञा में चलना। तो गुरु और शिष्य का रिश्ता अलग होता है। और हम सब भक्त कहलाते हैं। वो तो कब चले गए, कब आ गए, सुबह गए शाम के लौट गए, नमोस्तु किया, आशीर्वाद मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, दर्शन करने आए थे दर्शन कर लिए, जा रहे हैं। तो जो आचार भक्ति है, आचार परमेष्ठी की भक्ति करने को आचार भक्ति कहते हैं। उन आचार की भक्ति कौन करता है? आप देखो, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संघ में उनके एक एक शिष्य एकदम समर्पित रहते अपने गुरु के लिए। इतनी आरिका माता जी हैं। आरिका माता जी में एक माता जी का संघ है
अनंतमती माता जी का संग। तो वो अनंतमती माता जी का संग, अनंतमती माता जी हैं, इतना गुणानुवाद करती हैं आचार्य श्री का, उनके प्रवचनों में चर्चा किसकी होगी? बोले जो कुछ हैं सब हमारे गुरु हैं। हमारे भगवान कौन? हमारे गुरु। हमारे गुरु कौन? हमारे गुरु। किनकी आज्ञा में चलना है? अपने गुरु की आज्ञा में चलना है। कहते हैं हमारी हर श्वास गुरु के नाम से निकलती है। हम हर श्वास लेते हैं गुरु का नाम लेते हुए लेते हैं। हर सांस छोड़ते हैं गुरु का नाम लेते छोड़ते हैं। इतना गहरा समर्पण, ये भक्ति कहलाती है। इसको बोलते हैं आचार भक्ति। आचार्य श्री का प्रवचन हो रहा है। अपने प्रवचनों में आचार्य श्री ने बहुत साल पहले, हमें लगता है बात होगी सन 2000 की, जिस समय आचार्य श्री इंदौर में चातुर्मास किया था, उस समय प्रवचन किया आचार्य श्री ने। और प्रवचन में एक बात बोली कि संघों में जो ब्रह्मचारी भाई हैं, संघों में जो आरिका माता जी हैं, तो क्या करते हैं ये लोग? ये लोग अपने कपड़े धुलवाते हैं तो कपड़ों में तीनों पाल लगवाते हैं, कपड़ों में नील लगवाते हैं, थोड़ा सा कपड़े एकदम चमकदार हो जाएं जिससे। जैसे ही उन्होंने आचार्य श्री ने ये बात कही, आचार्य श्री के पूरे संघ के जितने भी शिष्य हैं, उनके मुनराज नहीं, उनके पास तो वस्त्र होते ही नहीं, उनके अलावा जितने शिष्य उनके हैं, सबने उसी दिन संकल्प ले लिया कि आज के बाद हम तीनों पाल का प्रयोग कपड़ों में नहीं करेंगे। आज के बाद में अपने कपड़ों में नील नहीं लगवाएंगे। हाँ, वॉशिंग पाउडर से कपड़े धुलते तो नहीं जाएंगे, बाकी अलग से उन कपड़ों का कोई उपचार नहीं करेंगे। क्या है ये? इसका नाम आचार भक्ति है। आचार भक्ति का मतलब ऐसे नहीं है कि उनकी पूजा करते रहो सारे दिन। केवल पूजा करने का नाम भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है फिर? अपने गुरु की आज्ञा में चलना। हमारे गुरु जैसा कहें तुरंत उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाना, इसका नाम है आचार भक्ति। मतलब गुरु के प्रवचनों को आदेश मानना। मुनि समय सागर जी महाराज हमेशा इस बात को बोलते हैं, गुरु ने प्रवचनों में मुनिराजों के लिए कभी भी कोई बात कही तो हम ये नहीं सोचते हैं कि आचार्य श्री ने आगम में लिखा है तो कह दी बात, या किन्हीं और महाराज के लिए कही होगी। समय सागर जी महाराज हमेशा इस बात को बोलते हैं कि आचार्य श्री ने मुनिराजों के ऊपर कभी भी कोई टीका टिप्पणी की, मुनिराजों के लिए कभी कुछ भी कहा, और उस बात को हम अपनी आत्मा में देखते हैं, अपने अंतरंग में झांकते हैं कि आचार्य जी ने ऐसा कहा है। अगर ये चीज हम पालन नहीं करते हैं तो पालन करना शुरू कर देते हैं। ये क्या है? ये इसका नाम है आचार भक्ति। तो आचार भक्ति का मतलब क्या? इसका मतलब गुरु ने कोई भी बात कही, अगर उसका पालन हम नहीं कर रहे हैं तो करना प्रारंभ कर देते हैं। जिसके प्रति समर्पण होता है, जिसको अपना जीवन दे दिया, सब कुछ जिसको प्रदान कर दिया, उसकी आज्ञा मानकर चल रहे हैं, वो कुछ भी कहते प्रवचनों में तुरंत ऐसा कहा है, ठीक, करने को तैयार है। इतना गहरा समर्पण जिन शिष्यों के अंदर होता है, उन शिष्यों के अंदर आचार भक्ति होती है। और वे शिष्य कहो तो
आचार भक्ति के बल पर तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लेते। आप सोचो कितनी बड़ी बात है, कितनी गहरी बात है ये। अरहंत भगवान की भक्ति करके तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करें, ये बात समझ में आती है। लेकिन एक आचार परमेष्ठी की भक्ति करके हम तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लें, ये कितनी बड़ी बात देखो है। मतलब आचार श्री हैं, वो तो अपनी साधना कर ही रहे हैं, लेकिन उनकी साधना से प्रभावित होकर के, उनका गुणानुवाद करके, उनकी भक्ति करके, उनकी आज्ञा में चल करके यदि कोई तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर ले, ये बहुत बड़ी बात होती है। मेरे ख्याल से, क्षमा कीजिएगा, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? आवाज तो आ रही है आपको ना? कोई बोल देंगे? हाँ पंडित जी, ठीक आ रही है। पंडित जी आ रही है, आवाज आ रही है। क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही है तो थोड़ा डिस्टर्ब होगा आपको, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। नहीं पंडित जी, अभी तो बिल्कुल सही है, अभी बिल्कुल आराम से। तो हम ये कह रहे थे कि आप चिंतन देखो, आप आचार्यों का, जिन्होंने 16 कांड भावनाएं लिखी हैं, उनका चिंतन देखिए आप, कितना गहरा चिंतन हुआ कि आचार परमेष्ठी की भक्ति करके आचार परमेष्ठी की भक्ति करके तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर सकते हैं। इतना महात्मा बताया हमारे यहाँ पर। और कहो तो वो आचार परमेष्ठी बने रहे हैं, और मुनिराज जी उसी भाव में 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर बन जाए। विदेश क्षेत्रों में ऐसा होता है कि कोई मुनिराज जी हैं, मुनि महाराज जी बन करके यदि वो इन भावनाओं को भाते हैं और आचार भक्ति भावना भाएं, अपने गुरु के प्रति समर्पण की भावना भाएं, तो हो सकता है वो साधु उसी पर्याय में ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, इन 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर बन जावें। तो ये चीज चिंतन करके अंदर में बड़ा आह्लाद उत्पन्न होता है कि हमारे जैनाचार्यों ने कितना गहरा तत्व से बताया हमारे लिए। इसलिए कहते हैं जैन धर्म कैसा है? जैन धर्म कभी भी मुनिराजों को, अपने शिष्यों को ये नहीं कहता कि भगवान तो केवल हम हैं, आप हम में समा जाइए, लेकिन भगवान तो हम ही रहेंगे। जैन धर्म ऐसा नहीं कहता। जैन धर्म हमेशा इस बात को कहता है कि मैं भगवान बन गया, आप भी भगवान बन सकते हैं। पुरुषार्थ करिए, आगे बढ़िए, त्याग करिए, भक्ति करिए, कर्मों की निर्जरा करिए, आप भी भगवान बन सकते हैं। तो जो ये आचार भक्ति है, ये आचार भक्ति बहुत गहरी भावना है ये। और देखिए, जो आचार परमेष्ठी है, आचार परमेष्ठी भी अपने गुरु की भक्ति करके तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर सकते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। जैसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं, वे हमेशा अपने गुरु का गुणानुवाद करते हैं। आप सबने सुना होगा, कुंडलपुर में जब अभी 6 महीने पहले जब पंचकल्याणक हुआ, पंचकल्याणक संपन्न हुआ, सारे कार्यक्रम संपन्न हुए, आचार्य श्री प्रवचन कर रहे हैं। प्रवचन करते समय उन्होंने कई बार इस बात को बोला
ये सब कुछ हो रहा है ना, इतने शिष्य बने हैं और इतनी धर्म की प्रभावना हो रही है, इतने मंदिर बन रहे हैं, इन सब में मेरा कुछ भी नहीं है। ये मत सोचना कि मेरा कुछ यहाँ पर है, मेरा कुछ नहीं। ये सब तो हमारे गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी का आशीर्वाद है, उनकी प्रेरणा है, उनकी प्रेरणा से सब हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और आप हमारी प्रशंसा कर रहे हो तो आपकी प्रशंसा का एक भी शब्द नहीं लेते हम। आपने हमें सुनाया, ये सब जा करके हम अपने गुरु को सुना देते हैं, अपने गुरु को दे देते हैं। जो कुछ किया कराया है हमारे गुरु का किया है, हमारा कुछ भी नहीं है। ये क्या है? ये इसको बोलते हैं आचार भक्ति भावना। तो आचार भक्ति भावना भाने से लाभ क्या होता है? इससे लाभ होता है हमें अहंकार नहीं आता, हमें अहंकार नहीं आता। हम कैसे रहते हैं? हम कैसे रहते हैं? गुरु के प्रति समर्पित रहते हैं और जो कुछ अच्छा हो रहा है सब गुरु की आज्ञा से हो रहा है। ऐसी भावना भाने से हम तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर सकते हैं। अब देखिएगा, जो ये आचार परमेष्ठी होते हैं, ये आचार परमेष्ठी कितने मूल गुणों का पालन करते हैं? आचार परमेष्ठी 36 मूल गुणों का पालन किया करते हैं, है ना? वे 36 मूल गुण उनके कौन कौन से होते हैं? ये 36 मूल गुण कौन कौन से होते हैं? आप थोड़ा देखिएगा। इसमें सबसे पहले पंचाचार की बात आती है। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चरित्राचार, तपाचार, वीर्याचार। तो जो आचार परमेष्ठी होते हैं वे हमेशा हमेशा जो उनके पास सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, तप है और वीर्याचार्य है, इस सब का पालन निर्दोष रीति से करते हैं। तो आचार परमेष्ठी अपने मूल गुणों का अच्छी तरह से पालन करके वे भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर सकते हैं, अपने गुरु की भक्ति करके कर सकते हैं। और हम आपसे ज्यादा बड़ी बात क्या बोले, सुनकर के आश्चर्य हो सकता है। एक आचार परमेष्ठी अपने शिष्य की भक्ति करके तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर सकते हैं। आप बोलोगे ऐसा कैसा हो जाएगा, ये सब क्या है? ये तो आचार परमेष्ठी तो आचार परमेष्ठी है। उनके शिष्यों में यदि कोई द्वादशांग का पाठी हो जाए, जिसको बोलते हैं बहुश्रुत। बहुश्रुत बहुश्रुत का मतलब क्या? जिनके पास में विपुल मात्रा में श्रुत ज्ञान हो, वो कहलाते हैं बहुश्रुत, अर्थात उपाध्याय परमेष्ठी। तो उपाध्याय परमेष्ठी की भक्ति करके भी कोई तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर सकता है। कौन? जो आचार्य हैं वो तो आचार परमेष्ठी हैं। अब आचार परमेष्ठी के पास में द्वादशांग का ज्ञान होवे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उनका शिष्य है, उपाध्याय परमेष्ठी है, और उपाध्याय परमेष्ठियों में किसी के पास में द्वादशांग का ज्ञान हो गया,
11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान हो गया। तो उन उपाध्याय की भक्ति करके आचार्य परमेष्ठी तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर सकते हैं। आप बोलोगे कि कोई गुरु अपने शिष्य का गुणानुवाद कैसे कर सकता है? यहाँ पर गुणानुवाद शिष्य का नहीं है, यहाँ गुणानुवाद उस शिष्य के गुणों का है। और गुणों का कैसे? गुणों का ऐसे कि जो गुरु हैं उनके पास में तो द्वादशांग का ज्ञान नहीं और शिष्य के पास हो गया, तो वो शिष्य की प्रशंसा करेंगे, उनके बहुश्रुत ज्ञान की भक्ति करेंगे। उस आधार पर वे तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर सकते हैं। आपको सुन के आश्चर्य होगा, आचार्य शांत सागर जी महाराज, उन्होंने मुनि दीक्षा ली, तो जो उनके गुरु थे, उनके गुरु के लिए आदि सागर नाम आता है और भी नाम आते हैं। तो जो आचार्य शांत सागर महाराज के गुरु थे, तो दीक्षा लेने के बाद में शांत सागर जी महाराज ने अपने गुरु को मार्ग में लगाया, अपने गुरु का भी स्थितिकरण किया उन्होंने, जिनसे दीक्षा ली थी। और दीक्षा लेकर के मतलब आगम के अनुसार बहुत सी चर्या उनके गुरु पालते नहीं थे। उनके गुरु का नाम था पहले देवेंद्र कीर्ति जी, तो पालते नहीं थे चर्या, मतलब दोष लगता था। तो इन्होंने समझाया, सन्मार्ग पे लगाया और उनके गुरु ने बात मानी। आप देखो आचार्य ज्ञान सागर जी, उनको आचार्य पद मिला तो आचार्य ज्ञान सागर बने वो। फिर बाद में जब उनके अंदर में समाधि मरण का भाव आया, तो उन्होंने अपना आचार्य पद किसे दे दिया? अपने शिष्य को दिया, अर्थात मुनि विद्यासागर जी को अपना आचार्य पद दे दिया। अब मुनि विद्यासागर जी आचार्य विद्यासागर जी हो गए और आचार्य ज्ञान सागर जी मुनि ज्ञान सागर जी हो गए। अभी तक सिंहासन पर आचार्य ज्ञान सागर जी विराजते थे, और जैसे ही उन्होंने आचार्य पद का त्याग किया, तो अपने शिष्य का अर्थात मुनि विद्यासागर जी का हाथ पकड़ करके और उन्होंने सिंहासन पर बैठाया और कहा कि अपना पद तुम्हें देते हैं, आज से आप आचार्य परमेष्ठी हो। और खुद जमीन पे बैठ गए, पाटा पर भी नहीं, जमीन पे बैठ करके और हाथ जोड़ करके आचार्य विद्यासागर जी को प्रणाम। अपने लिए आपके श्री चरणों में अब हम संलेखना धारण करना चाहते हैं। आप देखो कितना गहरा समर्पण है ये समर्पण, ये समर्पण तीर्थंकर नाम कर्म के बंध में कारण बन सकता है। इसको बोलते हैं आचार भक्ति, इसको बोलते हैं बहुश्रुत भक्ति। वो दोनों चीजें हमें इसमें देखने को मिलती हैं। तो जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने विद्यासागर जी की शिष्यता स्वीकार कर ली, उसके बाद में लगभग 6 महीने तक वे आचार्य विद्यासागर जी अपने गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की सेवा वैयावृत्ति करने लगे, उनके लिए ही समर्पित हो गए बिल्कुल। क्या दिन क्या रात, क्या सुबह क्या शाम, कुछ होश नहीं रहता था। मात्र वो 2 काम करते थे, एक तो आहार करते थे और दूसरा सामायिक करते थे। बाकी सारी चर्या का पालन अपने गुरु के साथ किया करते थे। प्रतिक्रमण करना है, गुरु के पास करना है, देव वंदना करनी है, गुरु के पास करनी है, स्तुति करनी है, गुरु के पास करनी है,
आचार भक्ति करनी है, गुरु के पास करनी है। तो पूरे टाइम उनकी सेवा करते थे। तो ऐसा जो समर्पण है, ये समर्पण, ये आचार भक्ति कहलाती है, ये बहुशुद्ध भक्ति कहलाती है। हम मानते हैं अभी वर्तमान में ऐसे 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान नहीं होता, लेकिन वर्तमान में जितने मूल ग्रंथ हैं, लगभग उन सारे मूल ग्रंथों का अध्ययन आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने भी किया, और उसके पहले जो उनके गुरु थे आचार्य ज्ञान सागर जी, उन्होंने भी सारा अध्ययन किया। तो ऐसे करके बताया जाता है कि जो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज थे, उनको जो अष्ट सहस्त्री है, न्याय का सबसे बड़ा ग्रंथ वर्तमान में माना जाता है। तो पूरा ग्रंथ आचार्य ज्ञान सागर जी को कंठस्थ था, कंठस्थ, क्योंकि उस समय उनके पास में एक ही प्रति थी इस ग्रंथ की, और वह ग्रंथ वे आचार्य विद्यासागर जी को, मतलब मीन्स विद्याधर जी को या फिर मुनि विद्यासागर जी को वो पढ़ाते थे। अब ग्रंथ एक था, तो क्या करें, ग्रंथ उन्होंने दे दिया विद्यासागर जी को, आप देखिए। आप तो वो देखते रहते थे विद्यासागर जी, और आचार्य ज्ञान सागर जी बिना पुस्तक के आंख बंद करी और बोलते जाते थे, पढ़ाते जाते थे। तो ऐसा अभूतपूर्व क्षेम जिनके पास में था, ऐसे जो आचार्य परमेष्ठी हैं, ऐसे जो बहुश्रुत ज्ञानी हैं, जिनके पास में बहुत श्रुत है, वो बहुश्रुत कहलाते हैं। तो उनकी भी भावना करना, ये बहुश्रुत भक्ति भावना कहलाती है। और जो आचार्य परमेष्ठी होते हैं, जब इनकी बात करते हैं, तो आचार्य परमेष्ठी उनके जितने भी शिष्य होते हैं, हर एक शिष्य का ख्याल रखते हैं आचार्य परमेष्ठी। इसीलिए शिष्य भी अपने गुरु के प्रति समर्पित होते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, या फिर आप ध्यान दीजिएगा कभी, आप आचार्य श्री का संघ है, और भी कोई भी आचार्य हो, उनका संघ है, उनके संघ में 10, 15, 20 शिष्य उनके साथ रहते हैं। अब सुबह आहार चर्या हुई, आहार चर्या के बाद में सारे शिष्य बैठे हुए हैं, मंच पर आचार्य परमेष्ठी बैठे हुए हैं। अब वो आचार्य परमेष्ठी एक एक शिष्य के चेहरे को देखते हैं और पूछते हैं, तुम्हारे आहार कैसे हुए, तुम्हारे आहार में कोई परेशानी थोड़ी आई, नहीं आई ना। तो ऐसे एक एक शिष्य की तरफ देख करके उन्हें आशीर्वाद देते हैं और प्रत्याख्यान करवाते हैं कि कल तक के लिए आहार पानी का त्याग करिए। तो सारे शिष्य क्रम क्रम से अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हैं, और सारे शिष्य अलग अलग करके प्रत्याख्यान करते हैं, और सारे शिष्य अलग अलग गुरु को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो जो ये आचार भक्ति भावना है और बहुशुद्ध भक्ति भावना है, ये भावना हम सबके जीवन के लिए कल्याणकारी है। इसी प्रकार से सायंकाल के समय जब आचार भक्ति होती है, उस समय भी वे जो आचार परमेष्ठी हैं, सभी को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो ये किस प्रकार से तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करते होंगे, इसका विचार करते हैं थोड़ा सा। तो जो दर्शन विशुद्धि भावना है, तो दर्शन विशुद्धि भावना तो अंतरंग में है ही, इसके साथ साथ में ये भावनाएं भी होती हैं, अर्थात अपने गुरु के प्रति समर्पण होना और शिष्यों का गुरु के प्रति समर्पण होना, ये तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रयों में कारण बन जाता है। और वे आचार परमेष्ठी बहुत दयालु होते हैं, और वे
अपने शिष्यों की भी सेवा करते हैं। ऐसे प्रसंग भी शास्त्रों में अनेक प्रकार से हमें पढ़ने को मिलते हैं। एक बार की बात, आचार्य शांति सागर जी महाराज अपने चातुर्मास कर रहे थे। किसी दूसरे गांव में एक मुनिराज जी का स्वास्थ्य खराब हो गया और उन्होंने सल्लेखना का संकल्प कर लिया और सल्लेखना उनकी होने लगी। अब उन्हें भूख की वेदना हुई बहुत ज्यादा, कुछ खाना है खाना है खाना है, ऐसी इच्छा हुई उनके अंदर में। तो समाज के लोग और उनके जो शिष्य थे वो तो परेशान से हो गए, क्या करना चाहिए। कुछ नहीं, पास के गांव में शांत सागर महाराज हैं, उनको बुलवा लेते हैं। तुरंत ही खबर भेजी गई वहां पर और 2 दिन बाद पहुंच गए शांत सागर जी। जैसे ही शांत सागर जी महाराज उस कमरे के अंदर घुसे, वहां पर 10-5 लोग पहले से बैठे हुए थे। वो जो समाधि ले रहे थे वो कहते हैं हमें भूख लगी है, खाने को चाहिए। हाँ भाई, खाने को लाओ इनके लिए। आचार्य शांत सागर जी महाराज ने कहा खाने को लाओ इनके लिए। तो बढ़िया पकवान बन करके आ गए, एक गिलास में पानी आ गया। अब जो समाधि ले रहे थे उन मुनिराज ने देखा, अरे ये तो शांत सागर महाराज हैं, ये 4 चक्रवर्ती हैं, ये हमारे पास आ गए, हमारा सौभाग्य सौभाग्य सौभाग्य, अहोभाग्य, ऐसा विचार करने लगा वो तो, है ना। तो शांत सागर महाराज कहते हैं ये पानी ले लो, पी लो, पानी पीना है, ये खाने का सामान खा लो आप, लेकिन आप कैसे खाओगे, आप खाओगे कैसे, आपने त्याग कर दिया है, फिर भी खाना आपको, हम सबको बाहर कर देते हैं और अपने हाथ से आपको खिला देंगे हम तो जो मुनिराज थे उन मुनिराज के झरझर आंसू बहने लगे और वो कहते हैं अरे क्षमा करिएगा क्षमा करिएगा क्षमा करिएगा। मतलब ये हमसे भूल हो गई, हम तो सल्लेखना धारण करने बैठे यहाँ पर, हम खाने पीने के बारे में क्या सोचने लगे। तो जो 2-3 दिनों से खाने खाने की रट लगाए हुए थे, लेकिन दिया किसी ने कुछ नहीं उनको खाने का, वो आचार्य शांत सागर जी महाराज को देखते ही उन मुनिराज के परिणाम अत्यंत शांत हो गए, क्षमा भाव हो गया, प्रतिक्रमण करने लगे, आलोचना करने लगे अपनी। ये सब क्या है, इसको बोलते हैं आचार भक्ति भावना। अर्थात जो आचार परमेष्ठी हैं उनके प्रति समर्पित रहे या ना। तो इस प्रकार से जो ये आचार भक्ति है वो भी हमारे ध्यान में होनी चाहिए। इसके साथ साथ में जो बहुश्रुत भक्ति है वो भी होना चाहिए। अर्थात जो ऐसे ज्ञानी महाज्ञानी जो मुनिराज होते हैं, उन ज्ञानी मुनिराज को देख करके आपको आश्चर्य होगा, ऐसे ज्ञानी मुनिराज को देख करके सामान्य गृहस्थ तो छायिक सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति कर सकता है। आप बोलेंगे कैसे कर सकता है, उसे आप देखिएगा। जो श्रुत केवली हैं उनको भी बहुश्रुत वाला बोलते हैं। तो ऐसे श्रुत केवली का सानिध्य मिल गया और आपके पास में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता है, तो उन श्रुत केवली को देख करके दर्शन करके आपको मालूम पड़ गया है इनके पास में तो संपूर्ण श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम है। ऐसे उन मुनिराज को देख करके अंतरंग में उनके प्रति बहुत भक्ति आ गई, बहुत समर्पण आ गया। उस समर्पण के बल पर अपने हृदय से उनका गुणानुवाद करते हुए कोई गृहस्थ छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। तो इस प्रकार से
देखो, साथ में चाहिए है, वो छायिक समिक्त को प्राप्त करने के लिए पहला संगनन चाहिए, चौथा काल चाहिए, औदारिक शरीर वाला शरीर चाहिए, और वैसे भाव भी हो जाएं। ये सारी चीज जिनके अंतरंग में आ जाती है, आचार्य कहते हैं वे लोग भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर सकते हैं। तो आपके सामने हम यही बात रख रहे थे कि यदि शिष्य द्वादशांग पाठी है, बहुशुद्ध ज्ञानी है, तो अपने शिष्य के प्रति भी समर्पण आ जाए तो आचार्य भी तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर सकते हैं। कर लें ये जरूरी नहीं है, लेकिन संभव है, इस बात को हम भूल नहीं सकते। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताया था श्री कृष्ण जी हैं, तो श्री कृष्ण जी ने एक मुनिराज की बैयावृत्ति करके तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन कर लिया। ऐसे ही आपको मालूम पड़ जाए ये मुनिराज जी द्वादशांग पाठी हैं, जिन जिज्ञासाओं का समाधान हमारा कहीं हो नहीं पाया, हम इनके समीप पहुंच जाएं, इनसे तत्व चर्चा कर लें, तो हमारी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। ऐसे करके कोई लोग ऐसे हैं जो कि इन भावनाओं को भाते रहते हैं, है ना, और भावनाओं को भा करके तीर्थंकर नाम कर्म का बंद करके अपना कल्याण भी कर सकते हैं। तो ऐसे करके जो आचार्य परमेष्ठी हैं और उपाध्याय परमेष्ठी हैं, इन दोनों के प्रति हमारा जो समर्पण है, उनकी आज्ञा में चलना है, ये आचार भक्ति भावना कहलाती है। याद रखिएगा, कमरे में बैठ करके भावना भाने मात्र से तीर्थंकर नाम कर्म का बंध नहीं होगा। जहां भावना भानी है वहां भावना भानी है, और जहां पर काम करना है, जहां चर्या पालन करनी है, वहां चर्या भी पालन करनी पड़ेगी। त्याग करना तो त्याग भी करना पड़ेगा। जैसे आपने भावना पढ़ी थी शक्तितः त्याग, शक्तितः सब, ये भावना पढ़ी आपने, केवल भावना बस है क्या? ये भावना भालेंगे तो इस कर्म का बंद हो जाएगा? आचार्य कहते हैं भावना बस नहीं बानी है, साथ साथ में त्याग भी करना है, तपस्या भी करनी है, तब जाकर के इस कर्म का बंद अर्थात तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हो पाता है। ऐसे करके इन दो भावनाओं को लेकर के विषय का प्रतिपादन हमने आपके सामने किया। किसी का कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। नहीं, चलिएगा, हम सभी 9 बार जप कर लेते हैं आज के धर्म की। ओम ह्रीम अरहम श्री उत्तम संयम धर्मंगाय नमः। 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 एक बार पुनः आपसे पूछते हैं, कोई क्वेश्चन किसी का तो पूछ लीजिएगा। नहीं है, चलिए थोड़ा सा विषय बोल देते 2 मिनट अभी और। हमने जब बात करी आचार्य परमेष्ठी की, इनके 36 मूल गुण बताए, 5 पंचाचार होते हैं,
10 धर्म होते हैं, 6 आवश्यक काम होते हैं, 3 गुप्तियां होती हैं और 12 तप होते हैं। तो जो आचार परमेष्ठी हैं वे अपने मूल गुणों का भली प्रकार से पालन करते हुए दर्शन विशुद्धि भावना के साथ में कोई भी भावना भाएं, वे तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर सकते हैं। ऐसे ही जो उपाध्याय परमेष्ठी हैं, एक बार की बात किसी ने पूछा आचार्य श्री से, आचार्य श्री वर्तमान में उपाध्याय परमेष्ठी है क्या? नाम बताए। हाँ हाँ देखो ये उपाध्याय परमेष्ठी है। फिर पूछा गया कि उपाध्याय परमेष्ठी के लिए तो हम पढ़ते हैं 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान होना चाहिए, वर्तमान में तो ज्ञान होता नहीं है। तो फिर आप कैसे कह सकते कि उपाध्याय परमेष्ठी है? तो उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो भी आगम उपलब्ध है, यदि इस आगम का भी अध्ययन कर लेता है तो उसे उपाध्याय परमेष्ठी बना सकते हैं। तो ज्ञान की बहुलता के कारण से उपाध्याय परमेष्ठी का पद प्राप्त होता है। उस उपाध्याय परमेष्ठी के पद को यहाँ पर आचार्य महाराज ने बहुश्रुत भावना में ग्रहण किया है। ये बहुश्रुत भक्ति अर्थात ऐसे विपुल ज्ञान के धारी जो उपाध्याय परमेष्ठी हैं उनकी हम भक्ति करते हैं। तो ऐसे करके ये भी बात थी, वो ध्यान में रखिएगा। आइएगा माँ जिनवाणी की स्तुति करके ये बात यहाँ पर पूर्ण करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार णमोकार मंत्र का स्मरण कीजिएगा। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य अभिष्ट ज्ञानोपयोगी 108 श्री बसुनंदी जी आचार्य महाराज की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पंडित जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र पंडित जी, जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।
जय जिनेंद्र भाभी, आप होस्ट हो हाँ, एंड यूट्यूब पे लाइव है, आप अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो भाभी। हाँ, I just want to wait for a couple, 1-2 more minutes for all kids to join. हाँ हाँ ठीक है, हाँ, ओके। जय जिनेंद्र भाभी। जय जिन। Sunidhi, Hiti, Samvar, Arushi, are you there? Agamya, you are there? सब बच्चे प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लो। All kids, please turn on your videos. Let's begin with नमोकार मंत्र। अगम्या, आपका वीडियो ऑन नहीं है। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव्वसाहुणं, ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। Let's do the chanting quick. Om Reem Uttam Kshama Dharmangaye Namaha. Om Reem Uttam Kshama Dharmangaye Namaha. Om Reem Uttam Kshama Dharmangaye Namaha. Om Reem Uttam Mardhav Dharmangaye Namaha. Om Reem Uttam Mardhav Dharmangaye Namaha. Om Reem Uttam Mardhav Dharmangaye Namaha. Om Reem Uttam Arjav Dharmangaye Namaha. Om Reem Uttam Arjav Dharmangaye Namaha. Om Reem Uttam Arjav Dharmangaye Namaha. Om Reem Uttam Shosh Dharmangaye Namaha. Om Reem Uttam Shosh Dharmangaye Namaha. Om Reem Uttam Shosh Dharmangaye Namaha. Om Reem Uttam Satya Dharmangaye Namaha. Om Reem Uttam Satya Dharmangaye Namaha. Om Reem Uttam Satya Dharmangaye Namaha. Om Reem Uttam Sanyam Dharmangaye Namaha. Om Reem Uttam Sanyam Dharmangaye Namaha. Om Reem Uttam Sanyam Dharmangaye Namaha. Jai Jnen, I'm just starting the recording in 1 second. Okay, so Jai Jnen sabko, and let's do a quick review on the scores from the last class. We are looking at almost close to 25 points for Sunidhi. We're looking at close to 25 points for Shrija. Vivan is at 15 points. Diya is at 13 points. Anusha is at close to 20 points. Hiti is at close to 25 points. Sambar is 15 points. Agamya is at 15 points.
Prasham is at 15 points, Arushi at 5 points. Okay, so anyone wants to know the score, they have to be early in the class to know all the scores for the next the points that we do. Very interesting. So let's begin from what we took yesterday. Yesterday we were speaking about two interesting concepts. Number one, how do we erase what has been done? And is there a way to erase? We came to a conclusion like a boomerang effect, which is the law of nature. If it goes out, it comes back to you with the same intensity. So no matter what, whatever deed we have done, whatever action we have taken, it is out in the open, and we will have to face the consequences of our actions which have been done. There might be cases when, like what Hiti had questioned, if there's an insect on the floor, we didn't realize there's an insect and we just stepped on it and moved forward. So would the boomerang effect will be, there will be no boomerang effect. I mean, we will not be facing any consequence, or we will have to still face the consequence. And she herself realized and answered after this, which was our careless attitude, our unawareness also attributes towards the boomerang effect with the same intensity, because here the ignorance become a bigger factor of contributing to this boomerang effect, even though we don't know in our conscious state, but our unawareness created this kind of situation. So we will have to handle the consequence of the action that we have done without realizing things. So again, the carelessness becomes a very big factor in creating the boomerang. Prasham had created a very interesting sequence here where he said that a boomerang is happening with the bee, the boomerang is happening with the person who's dealing with the bee, and anyone or everyone around us who's in the scenario. So each one of these persons will have their own personal sets of boomerangs. And though it may seem on the outside that we all are affecting each other, but actually we become it is our thoughts and our feelings, our beliefs, our convictions, all of them become a product of the environment is facilitating that, because it is already inside us. Which means that suppose I think I don't have anger right now in this moment. Right? We think we don't have anger. We are here studying something, and suddenly someone comes up and speaks some bad words, and suddenly what happens? In a moment, our rage appears. So was there no anger before and suddenly the anger appeared? So the answer is no. The anger always existed, because it is one of the karmas or the effect of our passions. And because of the presence of anger, whenever environment is created, the anger will come out in some or the other form. So anger can be transformed into another kashai. It can sometimes convert into greed. It can sometimes convert into pride. The pride can sometimes convert into anger. So these are all interconvertible passions. At any moment, we will always have one or the other passions with us at any moment of time. An interesting thing which was raised by Anusha yesterday was we need to learn our lessons. We cannot escape. And when we learn the lessons, this is exactly the point when we can close this cycle, which is the boomerang cycle of killing others. And then the example that we took was the war field, the battlefield. So when we move forward into an army, even though our intention is to protect, but our action is actually hitting and killing others, that is still a boomerang effect. And then sometime maybe they will become more powerful than us and they will start attacking us. And again, we will become sometime powerful than this and we will attack them. So this cycle keeps on going on and going on and going on. It never stops. The only way to stop it is to erase it. And how do you quit the cycle? By erasing it. The erasing method that we understood from the last talk was, let's try to learn our lesson. And once we realize, the point of realization is the learning. When we realize things, it is that moment we are ready to quit the cycle.
Anusha took an example. If I bully someone, then maybe that person or someone else will get an opportunity to bully me. And in that instance, I will feel the suffering, what the other person went through when I bullied them. And this self-realization becomes a trigger point, a starting point for us to end the cycle. And then we are prepared no longer to engage ourselves into the reactions. We will completely stop the cycle. Same thing was in the Ishwar Chandji's example. He did not start the cycle at all. He did not even create it. He was constantly erasing the cycle and quitting it and getting out of it. How did he do that? By his proactive action. What was his proactive action? Every time the spit was on his shoulder, he just wiped it off and he moved forward. That's it. No questions asked, no whys asked, no hows asked, no where's asked. He would just wipe it off. No who's asked, who did it. That's it. Nothing asked. He just wiped it off and moved forward. He erased his so actually there was not even a point of erasing here. He did not create the cycle at all. He did not engage into this damaging cycle. He always was out of it. In simple words, what Hiti said, probably he's not even perceiving the spit as a problem. This is a very interesting concept. If he's not perceiving the spit as a problem, he's just perceiving spit as a spit. And he thought that it just needs to be cleaned, he would go ahead and just clean it. So when we start observing facts as facts and stop giving opinions and judgments to it, it becomes a clearing factor. And we are able to live and take decisions much, much more wisely for the next steps of our life. So if you remember, there was one instance which I took yesterday. The instance which I took was the dart and the bow and the arrow. Now, once the bow is ready in its sequence and we have stretched it enough and the dart let out, right? The dart, correct? So this is the boomerang effect. If we have done something to others, it will have a consequence. It will hit the dart. It will have a consequence like the boomerang. But if you remember, I took one more simile with the same example. And my next simile was, suppose I stretch it and suddenly I realize it. The action that I'm doing is something to be pondered upon. This is a moment of pause, but because it is already stretched out, it has to go, right? Probably now this time I don't release it with a higher intensity, but I just let it go. In that case, the arrow is not hitting the target, but the arrow slows down and hits the ground where it does not damage anything. So this is a sequence in our life. So based on this example, how do you think we can manage our own passions? Is there a way that we can manage our passions once it is let out? How we can deal with it? So let's begin here. Who has questions and solutions? Okay, it's getting a little difficult for you to understand. Did you guys understand the concept? Is there a way to manage the arrow after it has been stretched? Can that arrow be managed, or the arrow will hit with that same intensity onto the target, or you can actually change the intensity of this arrow because it is already stretched out. That means it has to go out, but you can actually manage the intensity and make the intensity lesser so that it hits the ground and it does not hit the target. Yes, Siti. But I was thinking you can just like loosen the arrow, but you said it's already stretched out. So maybe not that. Yes, absolutely. You can loosen the arrow. How can you put it to your life sequence? Just take an example and see where it fits. Go, Prashant. The arrow example, it works like, say you are angry to a friend that he broke one of your Lego sets. But in a way, but before you go full out, like very angry at him,
you realize it was just a mistake, and that your anger, it lessens, and the intensity, it isn't as much. It isn't as much. So, okay. So, Prasham, a little confusing. If the anger is already at a high rage, your reaction based on that passion is very important. How you react in that moment. Another example, let me make it a little bit more clear before you. Suppose water is running out of a tap and it is a very, very cold season. Now the water is running and you have to take a bath, and before the water comes out of the tap, can you manage the kind of water you want? Go ahead. No. Who says no? I didn't see who unmuted. Samvar, are you saying something? Well, I'm not saying something now, but Okay. So one more time. Can you change the quality of the water? Can you manage it as per your want, how you need it? Go ahead, Prasham. You cannot manage the water. Okay. Prasham is saying that you cannot manage the water. If the water is running cold, you have to bath under a very cold shower in the cold winters. No, Sunidhi, what do you say? Hold on, Prasham. Sunidhi, what do you say? well, I mean, if I was stuck doing that, I'd probably freeze. But you can also change the pressure of the water. You can change the temperature, warm, hot, cold. So it's basically just the intensity in the way as the arrow. So the water will flow for sure, right? And what you are trying to manage is two things Sunidhi pointed out. You can manage the flow of the water, how much water needs to pour down from the tap, and you can also manage the temperature of the water, how cold and how hot you want, as it will suit your desire. So how you want to take a bath with. So you managed both the things right on spot. And I'm sure, Prasham, in your tap, you also have a cold and the hot water side, which can be managed out. If not, then enjoy taking cold shower baths. I was trying to say at the start, because it's cold season, you will feel the cold water. Like you will want to rage out in a full angry way, but you can change the hot and cold. Yes, Agamya. I had a question. Mm-hmm. So everything's going fine with the water. You can have you can control the temperature, you can control the intensity. But what if the flow gets interrupted? What does that mean, flow getting interrupted? Like, for example, in real life, say you're driving a car and you're driving on you're taking a long road trip and you come across this bridge. You're driving on the bridge, but in the middle you find this tree that's fallen. So it interrupts your flow, right? Interruption of flow. I mean, okay, it's a little confusing what Agamya is saying. Imagine anger is coming out. Do you mean that the anger is getting interrupted by something and then what happens? Is that your question? Yeah. Okay. So, I mean, what is the point of this question? I'm not able to understand, but if anyone else understands, go ahead, take a lead. Yes, Sunidhi. I kind of get what you're saying, because if you get distracted or something comes up, but I feel like it generally just lowers the amount of anger, because it's not in that moment that you're just like, oh my God, I don't like this. This is terrible. It sort of calms you down a little bit. So Sunidhi is giving a pointer to Agamya's viewpoint here is probably that interruption can actually calm you down, because it's going to distract you for a moment, and maybe in that moment you can manage its flow and you can manage the temperature of your anger. You get a moment of pause.
And similarly, actually, it may also happen the other way. Maybe your anger can turn into a double factor of irritation because of the fallen tree on the way. And in that moment of pause, you are actually thinking that what bad luck I have. And then you increase the intensity of your anger by adding onto it your fate, right? Go ahead, Sunidhi. But I don't get why you can't just like stop it, sort of thing. Okay, if you turn on the tap, right? The tap is the flowing water. The flowing water is already to the brim of the tap. It never takes a gap. It's already to the brim of the tap. It will flow down. So there is no way that you can, same thing that we talked yesterday, the boomerang effect. Once your anger is out, that's it, period. The dent will be made. The dent will be made. You cannot erase the dent with that. The only point of the only thing here you can do is how deep you want to go with that dent. That management you can do with your emotions. So there is no way to be into a non-anger zone. It does not happen because anger is a natural reaction today. Rage is a natural reaction. It's a habitual pattern of the way we have been living our life. Frustration is a natural reaction when we are not able to cope up with the situations. Anxiety is a natural reaction when we have fear of the unknown. So these are all natural reactions. There is no way to stop these reactions unless we start erasing by taking care of our reactions. If you don't react in the moment, that is the only way that the next cycle will not happen. It will be closed before the next cycle begins. It's not going to happen at all. The cycle will quit. Again, Ishwar Chandji's example, he did not turn on the cycle. He quit the cycle immediately, right? The only way to quit the cycle again is either to realize, deeply self-realize, what am I doing in this moment? Or what is happening around me in this moment? That deep realization actually takes us to the point that we stop the cycle. But once it is out, it is out. You can just reduce the intensity of the dent right on spot. So we are master, actually master, what do you say, creators of our own emotions. You know, how does it happen? There's one example for this. Let me put that forward. Probably this will give everyone more clarity. So when you are at home, and something annoys you, and there's no one around you except for your mom and dad or your brother or your sister, your tap is full on with rage, with the hottest water possible. How dare you do this, right? And can't you see? And then some not so good words may also spur out from our mouth in that moment, right? We wouldn't give ourselves any moment of pause. Now, similar situation, if suppose happened with your friends, and there are 5 friends there. Now, in front of friends, we always want to be nice. Remember the paste up job, we always want to be nice in front of our friends. So what do? If we have the same situation in front of our friends, we are never going to react in so much rage. We would always say, hey, try to understand my viewpoint also. I understand what you are saying. What happened? How did we manage our anger there? And we are not ready to manage our anger at all at our home or our nearest surrounding. So we are master manipulators already, and we manage it all the time. Then if we know how to manage already, because we do it in places where we want to do it, and we don't do it in places we don't want to do it, that means we know how to do it. And if we know how to do it, can there be an opportunity for us to apply that skill at every instance of our reaction? Yes, Sunidhi. Won't that be like, it's like a cloud? It's like, why is it depending on like who you're talking to? Why is it depending on who you are talking to? So Sunidhi is asking who you are talking to, the circumstance. Why is your anger dependent on the outside circumstance? Very interesting question.
She's saying that anger is inside me. Why is my anger dependent on outside circumstance? Who wants to try and answer to that? Yes, Siti. Well, because you won't just get angry by yourself. There's something that causes the anger. Like, let's just say I'm watching TV and there's something that happens in the show that makes me angry. You might say, you might not think that it did, but it did. There's always a reason that causes you anger, though it may be like in your mind or something outside. It can't just happen itself. Okay, so it is actually trying to restate your question. I don't see there is a solution yet in it. She's also saying the same thing, that a circumstance like a movie scenario or an entertainment thing can excite you or can lead to a feeling of rage or anger inside you. And that is a normal way it works. But still the question remains unanswered with Sunidhi as why the anger is inside me? Why does my anger depend on the outside circumstance? Agamya. I think it's mostly a fear factor because when you're talking to friends, you want to be nice around them because if you're too like angry and you express your rage on them, you're like, oh, I don't want to be friends with someone who's gonna be this mean to me. But your family, for example, you live with them, so they've seen all sides of you. So So Agamya is pointing out that we are suffering from a very deep down disease. And the name of this disease is what other people will say. And because of this disease that we have in us, we are always trying to be nice to people. Whereas in our heart, we really feel that we have anger, but we manage our anger because the circumstance that we want to be nice to others. So this is a problem in itself. Our attitude, which is manipulative, at certain times in the same situation, we have full anger. And at certain times in the same situation, but because circumstances are different, we try to just manage it and sober it down. So we turn the tap towards the hotter side and the colder side, depending upon what the circumstance and the situation is. But again, Sunidhi is asking, why? Why does the circumstance affect my anger? Why my anger is the result of a circumstance? She's actually asking this. And is my anger the result of a circumstance? Or anger is a part of me and circumstance has nothing to do with it? So I'm trying to rephrase the question. Is it possible that anger is inside me, but circumstance is just a triggering point for it? Yes, Samba. Well, so I have another question. Like, if you turn the tap to the hot side and the cold water is not coming on, and like when it's like on the maximum hot, you're still like pressing it and then it breaks. So can there still be a way to escape the anger cycle, or like you're just like you can't like get out of this cycle? Somewhere, even by breaking it, you will have to go and replace the knob one time or the other. Right? And you will still have to manage your water flow with cold and water side. So breaking it away and escaping and quitting things is not a solution. Right? We already spoke about this in our last discussion, that quitting things, decorating things, taking the door out of the scene, that is not a solution. It was very clear from our past discussions. Yes, Vivan. I think the circumstance, there's really no circumstance. It's like more of our choice of why we're letting this anger out. Like the circumstance isn't really a thing that we can blame on. It's mostly just us that we are doing these things. The anger. Wow. Hiti, see if there's a clue in what Vivan is saying. And Sunidhi, check this one out. Vivan is saying that it's always our choice
to act in a certain way. It's never the circumstance. The circumstance is influencing our choice, but in any moment, it is our choice to be angry or to be converting our angriness into greed or to converting our angriness into pride. Every single moment, we have a choice in our hands. We never do anger without a choice. We never do pride without a choice. We never do greed without a choice. It's always our choice. So think if that helps you with the solution. Yes, Sunidhi. But like, I understand what he's saying. Like, it's always your choice to act differently. But then, like, I know it's like, but why is it your choice, sort of thing? Like, why do you feel the need? Feel the need for a choice? No, Where is the choices coming from? But yeah, like, why do you act different? Oh, why are you acting different in different situations? I mean, why are the situations taking your, making your actions differ? That's what you're asking. And why like, can't you? But like, also family understands who you are, but you also don't want to be that fake person in front of your friends. I'd want my friends to know me as me, to know me as like who I am, but not as somebody else. Very interesting. Actually, Sunidhi has very much closer come to a beautiful aspect, which is, really, is this what I'm doing in my life? I'm being different in two different scenarios. That means, am I suffering from some kind of double personalities? Like in one place, I have a different personality. At another place, I have a different personality. Really, is this what I'm doing? That's what she's asking. Go ahead, Anusha. I was gonna say that when you go through the thing that makes you learn your lesson, and the next time you get in a similar situation like that, after learning your lesson, you have to make, like how you were saying about choices, you have to make a choice between what you want to do, whether you like you can, either way you can, like, it could be a bad thing, it could be a good thing, but you have a choice in your hand and you have the learning lesson that you have, so you use that learning lesson to make the choice in that situation that you've dealt with in the past. Okay, so Sunidhi, here is a connect from Anusha. You already said that I really want to be the same person all the time, the same, no matter what the outside circumstance or situation is. I don't want to change my nature. If I'm kind, I want to be kind all the time. If I don't have, if I can manage my anger, then I should be able to manage my anger every single place. And that's what your question. And Anusha is saying that when you have initial attempts of anger, in that moment you will always get a choice what to do, right? You will always get a choice whether to turn the tap to the hot side or the cold side as per your desire. You'll always get that choice. By making every single moment a pause in that choice and selecting the right choice will help you become closer and closer to always making the same kind of choice every single time a circumstance arises. Now, whether you are at home or you are with friends, you will act the same because now it is coming with your complete awareness. You're not coming there with your unawareness. At home, because things are taken for granted, it is our unawareness that we completely speak out with rage. It's our unawareness, right? Because we take things for granted there. We are not making an extra attempt of making a choice. So Anusha is saying, but when you are with friends circle, in that you are very much aware that you have to be a nice person no matter what. And in that act of being a nice person, you make a conscious choice of not going into anger. So this is a conscious choice that you are making. And Anusha is saying you will always get that moment of making a conscious choice.
Why can't we make ourselves so alert and aware and less careless that we don't take things, any situation for granted, but in every moment we can make a clear choice? To come to that level, Sunidhi, is exactly what Muni Maharajis do. Muni Maharajis live in every single moment a deep down awareness. They are awakened every moment. They are awakened to such an extent that not even a molecule of oxygen can pass down their nose without their awareness. They know every single breath going and coming out of their body. Do we know it? No, we have taken for granted that we breathe. Who knows that the breath is going in and coming out? Who knows? Tell me. Who realizes it every moment that the breath is coming and going out through your body? Any one of us realizes that? When do we realize it? When we are hit, then we realize our breath. When do we realize it? When someone chokes us, we realize the breath is important, right? So all those situations where we have taken things for granted, we are not making choices. We are making unconscious choices, which is our habitual pattern of anger and rage. And every single moment when we are conscious of our surroundings, we change our choices. We make a choice which is more important for us. So we are changing choices. Sunidhi, do you get your answer from what Anusha is saying here? Making the choice making moment? So like, I'm a little bit confused. No problem. Let's see what Vivan says. Go ahead, Viva. It's the disease of that we're like scared of what others are going to think, and we don't have that fear. It shows that we're different. Yes, absolutely. Vivan is also pointing out to the reason why we do that kind of thing. It's coming very much from the fear that what people will say, what people will think about us. That is really a disease. And it is known as log kya kahenge syndrome. Log means people, kya means what, and kahenge, what will they speak about us. So I always call it LKK syndrome. And this is a big disease in our society, and we need to get out of it. With the Gen way of thinking and lifestyle, we have to come out of this state of log kya kahenge syndrome. We have to operate from our basic, our true nature, instead of log kya kahenge, changing our attitude of how we should act. Every single moment, we should be so aware that we know that the choice we are making it with our conscious mind, and it's not happening unconsciously. Yes, Sunidhi. I know this is like a weird question, but when you're super alert, like, doesn't that kind of make you confused on what's your, like, what you're doing? Because like, if you're thinking about every breath you take, every step you take, what's going on around you, I mean, of course it's like a superpower, but then isn't it like also like high pressurizing? Oh my God, that's an amazing question, Sunidhi. And let's see. Okay, I wanted to take this whole subject by itself, what you are saying, but let me explain in your own terms. You are saying that the moment when you are so much aware of every single breath coming in and out, and you have still loads of things rotating around you, isn't that a lot of confusing, that you are trying to manage every single thing along with your breath going in and out? Did I phrase it right, Sunidhi? Okay, let's see what I'll last 5 minutes. Okay, let's see, anyone wants to speak anything for Sunidhi? Agamya. I just had a quick question. So could it have like a little bit of like this be coming from our thought process too? Because before we make a choice, we always imagine in our heads, if we make this choice, what will be the bad outcome and what will be the positive one? So yeah, you're choosing from the two actions, right? While making a choice, you're choosing from the two actions. Absolutely. And that will be your conscious decision. It will not be an unconscious decision in that moment. That's what we all are discussing here.
So the conscious way of living is very, very important. But Sunidhi has raised a question. If we are so conscious of our surrounding, inside and outside, wouldn't it be so confusing? That's her question here. Prasham. I say it might be confusing at first, but our brain is capable of doing multiple things at once and processing multiple things at once, which is called multitasking. And I mean, if we're focusing on it, we know what's happening, but we don't have to, I don't know, dwell on it. It's like saying a computer, it can go through mail very quickly. It knows what to do with it. It focuses on it, but it doesn't dwell too long. It knows what to do with it. Okay, little confusing, but Prasham is very much on spot. I will just try to simplify it. He's saying that in the starting, it may feel that things are confusing, but there will be a moment of such a sharp awareness that in that moment you would just know what needs to be done. And we can explain and we can talk about it a little bit more. I'll put together some examples for you so it's easier for you to understand this concept. Anyone else wants to take on? Hiti, are you thinking something or you're feeling tired? Just listening? Okay. Arushi, you're quiet. What is your understanding? I feel like if you, I don't know how to explain it. Like, try to speak. I will try to explain what you are saying. like if you, like going back to what we were saying before, if you do something and you have that time to think about it, and then, I mean, when we do something, if we're thinking about it other than the unconscious thoughts, if we're thinking about the unconscious thoughts too, then it'll just be something at the back of our mind that we are aware of it, but we're not focusing too much on it. So Arushi, you are saying that can we think our unconscious mind also? So this definition of conscious and unconscious is exactly there. Whenever you can think something, that is always your conscious mind. When you act without thinking, that's exactly when the unconscious mind acts. So always your choice making moment is a conscious decision making moment. Always, always, always. It's never unconscious. Anusha pointed out that the choice is very important, and we are making choices every single moment. Even of being in an unaware state, we are making a choice of that also. We don't want to know things. Who cares? I don't care about this. I don't want to know about this. That is making a choice of staying unclear about things. So we are always, whether it's clear or unclear, we are always making a choice to stay in an unclear state. We are always making a choice to stay in a clear state. We are always, always making choices. But in an unconscious state, we are choosing unconscious. Even in that moment, we are making a choice of staying unconscious about things. But it is so subtle, we don't get it. And we actually act as per our unconscious state, our habitual patterns. That's how the whole procedure works. I'll take it up more deeply tomorrow and with some examples so you can understand. But today's conclusion is we do understand very well right now that we can manage our passions, we can manage our anger, we can manage our rage. And it's just that we need to, and we know how to do it, because in certain situations we do, in certain situations we don't do. We know how to do it. So if we are always aware of the choice we are making in the moment, we probably will be able to alter that unconscious action that we do of rage and anger, and we will be able to manage it and change its intensity from cold to hot, or its flow from less to more. Good one. Let's continue tomorrow. We have two people doing upvas here. Anyone else doing upvas today? We have Hiti and Anusha. Agamya is doing upvas too. Mine was yesterday. You did yesterday? Okay.
I think Vivan did yesterday also. Good job. Samvar, Arushi, how are you guys doing on the Das Lakshan? Well, today I did Ekasam. Oh, nice, Samvar. That's a good step. Okay, let's join our hands. Take a deep breath. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Airiyanam, Namo Vajjayanam, Namo Loe Sabba Sahunam, Aiso Panch Namo Yaro Sabba Pavapanasano, Manglanam Cha Savve Sim Paramam Havai Mangalam. Jai Jinein. Jai Jinein.